आज आपको गोल्ड में डेली स्कैल्पिंग करने का एक तरीका सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग इसको अप्लाई करते हो, डेली आप 100, 150, $150 अपने अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो आप आराम से कमा सकते हो। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपको सिर्फ 5 मिनट का चार्ट लगाना है, और 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आपको सिर्फ ये देखना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आपको बस उस पर फॉलो करना है, ठीक है। ना कोई फालतू की मूविंग एवरेज, ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना कुछ। बस सिंपल सा आपको 5 मिनट का चार्ट देखना है, और 5 मिनट के चार्ट के अंदर आपको ये काम करना है, ठीक है। मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। मोस्टली 100% तो दुनिया में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन 90% इसका रेशोमेंट ठीक निकल के आता है। जैसे ये मैंने गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट लगाया, ठीक है। अभी क्या है, ये मार्केट चल रहा है ऊपर, हमें देखना है इसका ये मार्केट उठा कहाँ से है। 5 मिनट के चार्ट से दूसरा जो कैंडल होगा उस पर हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। कैसे, एक मिनट रुको। ऐसे एक मिनट रुको, इसको हम डिलीट मार देते हैं। ये जैसे 5 मिनट का चार्ट है, और ये कैंडल है ये वाला। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए स्क्रीन राइट, ये कैंडल है प्रथम कैंडल, ठीक है। इसके बाद मार्केट का जो ये सेकंड कैंडल है ये वाला, ठीक है। ये जो सेकंड कैंडल है ये, इस पे हमें क्या करना है, मार्क कर लेना है, यूँ ट्रेड लाइन डाल लेनी है। ये हमारा क्या रहेगा, डिमांड जोन। यानी कि यहाँ हम बाय करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए, ये सेकंड कैंडल पे मैंने लगा दिया, और इस पे मैं गया और यहाँ मैंने ये इसके ऊपर मार्क कर दिया। ये 1977 से लेके 1900, ये बॉडी 75, 76, ये हमारा डिमांड जोन रहेगा। अब जब भी मार्केट यहाँ आएगा हमें यहाँ बाय करना है। जैसे 1975 पे आपने यहाँ बाय करा, एक एग्जांपल लो, ठीक है। यहाँ आपने ये बाय करा 1977 पे, ये, और ये यहाँ से बाउंस हो गया, यानी कि आपको 1985 तक, यानी कि $8-10 मिल गए आराम से। इस तरह से आपको इसको करना है। बस इसमें आपको $4-5 मिल जाएंगे, 3-4-5 मिले और आपने काट देना है। जैसे 1984 गया, 1977-78 पे भी आप लेते 1984, तो आपका हो गया मोटा मोटा सा $6। 1976 पे भी आप लेते 1984 गया, तो ये हो गया आपके मोटा मोटा सा $8 का पिप्स आपको मिल गया। इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। और ये अब हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सेल जोन, ठीक है। ये वाला इस कैंडल का दूसरा कैंडल, ये वाला 1992। अब कल मार्केट इस जोन में कभी भी जाता है, ठीक है, तो ये हमारा एक सेल जोन रहेगा 1992, 93। ये हमारा एक सेल जोन रह सकता है। ये इस तरह स्कैल्प करने के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि अभी तो बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड सेल में ही है, लेकिन आप इसको जब बैक टेस्ट करके देखोगे ना जगह जगह, जैसे मैं आपको और ले चलता हूँ नीचे 5 मिनट के चार्ट में, ये रहा, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट, ये रहा मोस्टली। ये भी है और ये भी है। जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है, ये इसने हायर हाई ब्रेक कर दिया,
ये वाला हायर हाई ब्रेक हो गया सपोज दैट, ठीक है। ये हायर हाई ब्रेक करने के बाद में ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब जाए, अब आप सोचोगे यार ये तो ऊपर गया, अब आपको क्या पैसेंस रखना है। हायर हाई ब्रेक करने के बाद में आपको वही 5 मिनट का कैंडल लगा लेना है जहाँ से ये उठा है, और उसका सेकंड कैंडल, ठीक है। अब जैसे ये मार्केट कहाँ से उठा है, तो मैं यदि मैं मान के चलूँ तो इसमें मुझे उठने के 2 कैंडल दिख रहे हैं। जैसे अब आप इसमें भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक कैंडल तो हो गया ये बाइंग का, ये हमारा बाई जोन रह सकता है। एक कैंडल हो गया ये हमारा बाई जोन हो सकता है। अब हम इनको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे क्या होंगे, डिमांड जोन रहेंगे। जब भी हमको क्या है, लिमिट ऑर्डर डाल कर रखना है इस जोन में। एक तो ये हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया, ये इनमें हमको यानी कि 1937 1938 में हमको क्या रखना था, ऑर्डर डाल के रखना था ऑलरेडी। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करना। अब देखो आप, जाने दो, ऊपर गया, जाने दो, खूब गया हायर हाई। ये लाइन हमारी हायर हाई की है, ये इसने ब्रेक कर दी, ठीक है। जैसे ही इसने ये ब्रेक करी, हमने इसका डिमांड जोन सेलेक्ट कर लेना है, ऑर्डर डाल देना है। देखो देखो आया ना, 1938 एग्जैक्ट आया, ठीक है। 1938 पे पूंछ मारी और ये देखो कितना चला गया। 1938 से ये आपका ये 1956 चला गया, यानी कि आपको मिल गया ऑलमोस्ट $15-16 का पंप मिल गया। तो ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, आप देख रहे हो ना, इस तरह से 1956 चला गया। अब आप सोचोगे कि यार अभी हमने एंट्री नहीं ली, अभी तो ऊपर चला गया। फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट का चार्ट लगाना, ओनली 5 मिनट का चार्ट। तो अभी आप देखो, अब इसमें डिमांड जोन क्या आएगा आपका, इसमें आपका डिमांड जोन आएगा जैसे ये वाली लाइन, वो हम इसका डिमांड जोन मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब ये वाला, और ये पूरा एक डिमांड जोन रहेगा। ये गिरा फिर ये उठा, तो ये कैंडल बाद में ये वाला ये इसकी बॉडी को भी ले सकते हैं हम, पूरी को, ये पूरी बॉडी ये भी ले सकते हैं हम, क्योंकि ये बुलिश एंगल्फिन है 1945-46 का, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज 1938 पे आपकी एंट्री हो गई, 1956-55 पे आप निकलना कहाँ है। अच्छा ये भी चलो तरीका बता देता हूँ। वही डिमांड जोन का ये 5 मिनट का आपको क्या करना है, जहाँ से मार्केट गिरा है ये सेल जोन भी रहेगा, इसका सेकंड कैंडल ये एक, हालांकि ये हो रहा है सेकंड कैंडल तो 1947, लेकिन आप इसमें बेयरिश एंगल्फिन ढूंढो कि जिसने एक कैंडल से दूसरे कैंडल को क्लोज किया हो, वो दिख रहा है हमको ये वाला। बेयरिश एंगल्फिन और बुलिश एंगल्फिन पे लगाओ, ये देखो। जैसे मान लो आपने ये यहाँ से बाय किया 1938 से, अब ऊपर चला गया, ये आपने बाय नहीं किया, चलो यहाँ से आपने बाय नहीं किया, ऊपर चला गया, अब नीचे आ रहा है, ये आपका 1938 बाय जोन हो गया। 1938 पे आपने बाय कर, आप सोचो मुझे आउट कहाँ होना है, तो ये जो आउट होने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है, वही 5 मिनट का ये कैंडल का बुलिश एंगल्फिन का सेकंड कैंडल देख लो, या बुलिश एंगल्फिन बेयरिश एंगल्फिन देख लो, ठीक है, कि जिसने उस पर आप लगा दो। जब आप यहाँ से बाय करके आओगे तो ये आपका टीपी जोन रहेगा और ये आपका बाय जोन रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। अच्छा, और फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम, चलो ठीक है, छोड़ देते हैं इनको, हटा देते हैं सबको। अब हम फ्रेश जोन ढूंढते हैं कहीं से कोई भी। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि डेली ट्रेडिंग करके आप अपने 10 20 $50 तो बनाओ। खुद का दिमाग यूज करना ज़रूरी है, ठीक है। अब खुद का दिमाग भी आप यूज करो जिससे आपको बेनिफिट हो। अभी ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये ऑर्डर हमारा एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, ये सेल में और ये इधर से बाय में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। अब हमारा इसमें डिमांड जोन क्या है,
अभी मैं आगे नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता आगे क्या है। इस कैंडल में हमारा डिमांड जोन है, ये बुलिश एंगल्फिन एक तो ये होगा, और इसमें एक हमारा डिमांड जोन ये होगा, ये वाला 1945 1946। चलो चलते हैं, ये देखिए आ गया ना। 1956 से टेक प्रॉफिट ले लिया आपने, ठीक है। ये टेक प्रॉफिट आपने 1938 का लिया है, 1956 वाला। अब 1956 पर आउट होने के बाद में आपको अलग से फिर दोबारा डिमांड जोन ढूंढ लेना है 5 मिनट का, और ये 1945-46 पर आपको बाय का ऑर्डर डाल देना है। 1945-46 पर आपने बाय का ऑर्डर डाला तो ये देखो कितना अच्छा मूवमेंट मिला है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ आप आउट हो जाओ, ठीक है। यहाँ आउट हो जाओ। आउट होने का दूसरा कारण क्या है कि इसने ये हायर हाई भी ब्रेक कर दिया है, और ये हायर हाई ब्रेक करेगा तो हमारा टेक प्रॉफिट बहुत अप रहेगा। जब ये हायर हाई 1962 ब्रेक कर दिया तब आपको वेट करना है बहुत ऊपर का, ठीक है। और कब निकल सकते हो आप, यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल देखो, ठीक है, यहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो बड़े टाइम फ्रेम में। ये स्कैल्पिंग का बहुत अच्छा तरीका। अब हमारा नेक्स्ट जोन क्या रहेगा, अभी हम नेक्स्ट जोन की बात करें, जैसे ये भी मैंने आपको समझा दिया, तो अभी ये कहाँ से उठा है ये सोचो। 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल हम लगाएंगे तो यही हमारा उठने का जोन आएगा इसका। ये उठा, ये उठा, ये वाला छोटा करते हैं पहले, इसमें डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ है, कहाँ से उठा है मार्केट। ये उठ गया, ये कंप्लीट हो गया, तो ये हायर हाई ब्रेक कर दिया इसने, तो ये हायर हाई ब्रेक कर दिया ये वाला, तो ये डिमांड जोन आ जाएगा हमारा यहाँ। अब नेक्स्ट डिमांड जोन की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला है, ये देखो हिट हुआ है ये वाला, ठीक है। ये सेकंड कैंडल, और ये बुलिश एंगल्फिन, ये देखो 1952, ठीक है। इसको भी इसने मिटिगेट कर दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन क्या होगा, यहाँ के बाद में ये वाला डिमांड जोन आएगा अब हमारा। ये हो गया बुलिश एंगल, यानी कि अभी जब मार्केट गिर के आएगा तो 1957 के आसपास आएगा, 1957 1952, यहीं से हमारा बाय भी रहेगा। ये आप बैक टेस्टिंग करो, ठीक है। आप जितने भी अपनी बैक टेस्टिंग करोगे ना, आप सेल भी बाय भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और ले चलता हूँ नीचे आपको, बैक टेस्टिंग कर लेते हैं अपने, इसमें 1910 में आ जाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मैं सिर्फ 5 मिनट का कैंडल लगा रहा हूँ। 5 मिनट का कैंडल पे लगाने के बाद में मैंने इसका ये देख लिया 2 जोन, ये इसका एक बाय कैंडल आ गया, ये इसका एक बुलिश एंगल्फिन आ गया, ये मेरा डिमांड जोन रहेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं, जैसे ये मान लिया हमने, इसको हमने मार्क कर लेते हैं, ये मार्क कर लिया, और हमने ये मार्क कर लिया, ये वाला, ये हमारा डिमांड जोन है 1911 से लेके 1909 तक। अब हम देखते हैं क्या यहाँ मार्केट आया है। जैसे ये यहाँ से आउट हो गया, आउट हो गया ने बाद में ये जा रहा है, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, टीपी हमारा वहीं रहेगा उसी जोन का। अभी ये देखो आप आया है, थोड़ा सा हमारा बुलिश एंगल्फिन को टच नहीं किया इसने। अब ये देखो इस डिमांड जोन को इसने टच नहीं किया है। अब आपको एक इसमें बहुत बड़ी राज की बात बताता हूँ मैं, इस डिमांड जोन को इसने टच नहीं किया, इसको बोलते हैं हम FVG। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा, ये वाला जोन हमारा अब FVG कहलाएगा, ये वाला जोन। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, इसके राइट, ठीक है।
अब यहाँ मज़ेदार बात हो गई है, ये इसने खाली छोड़ दिया, समझना मेरी बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं। ये एफवीजी हो गई, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ठीक है, ये एफईजी छोड़ दिया इसने इस जोन में। ये तो एक डिमांड जोन है और ये हो गया फेयर वैल्यू। 100% मार्केट में शर्त लगाता हूँ चाहे गिर के कभी भी आए, ठीक है, अगर चाहे गिर के कभी भी आए 1911 1909 आएगा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो, ये एफईजी छोड़ दी इसने। अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे बाय भी ले सकते थे कि 1911, और इसने लास्ट टच कितना किया है, 1912, लमसम 1 पॉइंट छोड़ दे, लेकिन आप यहाँ बाय ले सकते थे, ठीक है। ये एफ, लेकिन अब ये एफयूजी और छोड़ गया, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमें आगे बताऊंगा क्या होगा इसमें। इसमें अब ऊपर से तुम सेल मार के लाओगे तो ये तुम्हारे पास 100% इस जोन में आएगा ही आएगा, 100,000%। ये इसने छोड़ दिया है, क्योंकि आप ये देखो ये छोड़ता नहीं है कभी भी। जैसे ये हायर हाई ब्रेक किया इसने, ये हायर हाई ब्रेक किया, ये वाला, ठीक है, ये हायर हाई ब्रेक करा, तो अब हमारा डिमांड जोन इस जोन में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ भी हमारी इसने एफयूजी छोड़ी है। एफयूजी छोड़ने का मतलब होता है कि ये बहुत बड़े तरीके से वापस गिर सकता है। देखो ये 1922 आया, हायर हाई ब्रेक करा, हायर हाई ब्रेक करने के बाद 1922 आया, 1922 पर आप बाय करते तो ये देखो सीधा ऊपर। तो ये लेकिन इसने टच नहीं किया है, तो अब एक फ़ायदा ये हो गया है कि इसमें ये 100% नीचे आएगा ही आएगा। और इस टॉपिक पर अपन बात करते रहेंगे, ठीक है, इस टॉपिक पर अपन बात करते रहेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है स्कैल्पिंग करने के लिए। 5 मिनट का चार्ट लगाओ, 5 मिनट के चार्ट में आप आराम से 10 20 50 डॉलर बनाओ। और यही सेम इसका उल्टा सेल जोन है, ठीक है, इसका उल्टा क्या है, सेल जोन। जैसे मान लो ये हमारा बाय जोन हो गया, तो ये हमारा हो गया सेल जोन, ये इसका हो गया, ये सिंगल पिन ये वाला, ठीक है। ऐसा आप और देख लो, चलो नीचे आते हैं हम। हालांकि बाय के लिए ज़्यादा काम करता है, लेकिन हम सेल में भी इसमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हालांकि ये तो पूरा मूवमेंट ही बुलिश था, जैसे इसको हम मानेंगे। चलो आप इसको बाय में यूज करो, सेल में अभी मैं और निकालता हूँ कुछ आपके लिए स्ट्रेटेजी नई, ठीक है। अब सेल में मैं आपके लिए कुछ नई निकालता हूँ, ये तो आप अभी बाय में यूज करो, ठीक है। बाकी कोई किसी को जो समझ नहीं आए तो वो मुझसे और पूछ लेना, ठीक है ना।